इल्मी नॉलेज के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा घर बाज़ार के साथ था और बाज़ार के निकर पर एक आदमी की मेकअप करने वाली अशिया की दुकान थी। वो दुकानदार बहुत चालाक और इश्क मिजाज इंसान था। इस दुकानदार की बहुत बुरी आदत थी कि जब भी कोई खूबसूरत लड़की या औरत इसके पास मेकअप का सामान ख़रीदने के लिए जाती तो वह सामने रखे हुए ब्रेज़र पर बार बार हाथ लगाता और लड़की को अजीब व गरीब नज़रों से देखता, और जो चीज़ लड़कियां मांगती तो इन्हें ऐसी अशिया दिखाता जिन पर लड़कियों की तंग कपड़ों वाली तस्वीरें बनी होती, और वह इन तंग कपड़ों वाली लड़कियों की तस्वीरों के जिस्म पर हाथ फेरता और अजीब व गरीब हंसी हंसता। इस दुकानदार की इस आदत से औरतें बहुत तंग हो गई थी, लेकिन वो दुकानदार ये हरकत इसलिए करता था क्योंकि वो जानता था कि इस छोटे से बाज़ार में सिर्फ यही मेकअप की अशिया वाली दुकान है, और इसके अलावा वो अपनी चीज़ सस्ते दामों बेचता ताकि औरतें और लड़कियां इसकी दुकान पर आएँ। अक्सर औकात औरतें और लड़कियां बगैर कुछ ख़रीदे ही वहां से चली जाती, लेकिन जो लड़कियां इस किस्म की होती वो दुकानदार इनको फ्री में मेकअप का सामान देकर अपना काम कर लेता। इस मोहल्ले की बहुत सी औरतें इस दुकानदार की इस आदत से बहुत तंग हो चुकी थीं। जब भी कोई औरत जाती तो इनके सामने ब्रेज़र के ऊपर बार बार हाथ लगाता और गंदी गंदी मुस्कुराहट निकालता, वो चीज़ सामने रखता जिन पर लड़कियों की नंगी तस्वीरें बनी होती। हमारे मोहल्ले की दूसरी निकर पर एक औरत का घर था। वो औरत बेवा थी, लेकिन इसकी उम्र 30 साल थी। इस औरत को देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई 18 साल की नौजवान लड़की है, लेकिन इसका हुस्न कुदरती था। इसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई मेकअप वाली अशिया नहीं लगाई थी, लेकिन जब इस औरत ने तमाम मोहल्ले वाली औरतों से दुकानदार के बारे में सुना तो इसने भी दुकानदार से वो चीज़ खरीदने का फ़ैसला किया और ये जानना चाहा कि क्या वाकई वो दुकानदार ऐसा करता है या हमारे मोहल्ले की औरतें झूठ बोलती हैं। एक दिन वो दोपहर के वक्त इस निकर वाली दुकान पर मेकअप की अशिया ख़रीदने के लिए गई। अभी इस वक्त बाज़ार में लोगों की तादाद बहुत कम थी। वो दुकानदार गाहक के इंतज़ार में बैठा था। जैसे ही वो औरत इसकी दुकान में दाखिल हुई, इसने वही आदत दोहराना शुरू कर दी ताकि इस औरत को अपने जाल में फंसा ले, और हत्ता कि अकेला पाते हुए अपनी गंदी ख्वाहिश को पूरा करने का भी कह दिया। इस औरत को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वो खामोशी से घर चली आई। लेकिन जब इसने देखा कि बाज़ार में लोगों का हुजूम लगा हुआ है तो इसने अपने घर से एक इस्तेमाल शुदा ब्रेज़र लेकर इसकी दुकान में दाखिल हुई और इस दुकानदार को कहा कि इसके बराबर साइज़ और इसी के बराबर रंग का मुझे ब्रेज़र दे दो। जैसे इस दुकानदार ने इस ब्रेज़र को अपने हाथ में लिया तो इस औरत ने बाज़ार में शोर मचाना शुरू कर दिया। इस लड़की के शोर से तमाम बाज़ार के दुकानदार और तमाम बाज़ार में मौजूद लोग इस दुकानदार की दुकान पर इकट्ठे हो गए। लोगों ने इससे पूछा कि तुम शोर क्यों मचा रही हो, तो इसने कहा इस नौजवान ने मेरे सीने में हाथ डाल दिया है और जब मैंने इससे दूर होने की कोशिश की तो मेरा ब्रेज़र टूट गया और इसके हाथ में रह गया। जब लोगों ने इसके हाथ में मौजूद ब्रेज़र को देखा तो वो टूटा हुआ था, तो लोगों ने इसी वक्त इस दुकानदार को घसीटकर बाज़ार के दरमियान ले गए और मार मार कर इसकी धरगट बना दी। इसके बाद वो दुकानदार इस औरत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहा तुम मेरी जान बख्श दो, आज के बाद किसी औरत के साथ ऐसी गंदी हरकत नहीं करूँगा। दोस्तों, हमें इस वाक़े से ये इखलाकी सबक मिलता है कि कहीं भी अगर जुर्म हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है तो हमें अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी ज़रूर निभानी चाहिए और इस गलत काम को रोकने के लिए अपने हिस्से की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अगर इस मोहल्ले की तमाम औरतें मिलकर इस आदमी को सबक सिखाना चाहती तो ये नौबत ना आती, लेकिन इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक औरत ने ही इसको सबक सिखाने का ठान लिया और इसको सबक सिखा कर दिखाया। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।